या भारत देश विशाल में, देखो भारत देश विशाल में है अवधपुरी सौ धाम, सुना होएगा आपने कोई रघुवंश का नाम। ये रघुवंश का नाम चला रहे रामचंद्र भगवान। एक समय श्री राम ने कोई कीनो यज्ञ महान, ये कीनो यज्ञ महान गुरु ने बात सलाह की गई है। और जब हो में गो यज्ञ सपूरो सीता जी न्याय चाहिए। सजनों, एक समय का जिक्र है, अयोध्या में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और सीता जी को पहले ही वनवास हो जाता है और सीता जी धरती में समा जाती है। जब यज्ञ में सीता की आवश्यकता पड़ती है तो सोने की सीता बनाकर यज्ञ संपूर्ण कर लिया जाता है। इसी प्रकार से 99 यज्ञ संपूर्ण हो जाते हैं। जब भगवान 100वें यज्ञ का आयोजन करते हैं तो गुरु जी कहने लगे, इस यज्ञ में जब तक सचमुच की सीता नहीं आएगी ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। भगवान चक्कर में पड़ जाते हैं कि सीता जी धरती में समा चुकी है, अब सीता को लाए तो कहां से लाए। लेकिन यज्ञ संपूर्ण करना बहुत जरूरी था, तो भगवान कैसे सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं और कैसे कथा का विस्तार होता है। सुनिए शुद्ध कविता के माध्यम से। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कई सुने बहुविध श्रुति संता। सजनों, कभी कभी एक ही प्रसंग अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से पाया जा सकता है। हो सकता है हम जो प्रसंग गाएंगे उसी प्रसंग को आपने किसी और पुस्तक में पढ़ा हो, उसमें दूसरी तरीका से मिल जाता है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम जो प्रसंग गाएंगे वो महाशक्ति पुराण से लिखा हुआ प्रसंग है। आहे यज्ञ अधूरो कैसी मुश्किल आगी रे। कैसे कैसे? अरे ले रे गो मारो यज्ञ अधूरो कैसी मुश्किल आगी रे भैया। सीता सतवंती धरती में जर समागी रे। गो मारो यज्ञ अधूरो कैसी मुश्किल आगी रे। सीता जी तो धारा दियो बीच समागी बोलो
कटोलारी और धरती बीच समा गई मेरे आगे प्राण में और मन में करे विचार बात या खूब बची मोटी और धरती मानो पायसिया को लाऊं मोटी सजनों, गुरुजी कहने लगे जब तक सचमुच की सीता नहीं आएगी ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। अब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई कैसे सीता जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और क्या होता है भैया, क्या होता है मेरे भैया। और गुरुदेव ने रघुराए को सारी बात बताई साधु को वेश अवध से चल दिया दोनों चारों फूट फिरे धरती में सिया नजर नहीं आवे सीता जी के मारे दोनों दर दर को करी हरी दर दर भटके दोनों वीर कर कर सुरत सिया की मन में नैनन बरसेगी हरी कर दुनिया भर में काटे सीता जी की याद करे तब यो करे जो हरी दोनों भैया करे विचार बताया किसे पड़ेगी पार नजर नहीं आवे जन कटोलारी कर कर मन में ये रोता डोरो अवध बिहारी न्यासिया के पार पड़े नैया बंदा मोटो पानिया तन किसे अवध को जाऊंगा तारा दोनों भाई साधु वेश धारण कर लेते हैं और अयोध्या से सीता जी को ढूंढने के लिए चल देते हैं। सारे भूमंडल पर जो खोज करते हैं लेकिन कहीं सीता जी नहीं मिलती है। अंत में दोनों भाई खोजते खोजते पाताल लोक में पहुंच जाते हैं जहां कमंडल नाम के राजा की नगरी में भ्रमण करते हैं और क्या होता है सजनों देखें, क्या होता है मेरे भैया। और ओले धीरे फिरे नगर में राम लखन दोनों भाई पड़ी जब दरवाजा सुनो आवाज लगाई हर एक का सो आया का को जाओ पहले बैठो भोजनी हर एक राजा बोलो ऐसे बड़ी दूर सो आया बैठो खाओ रोटी हर एक याद
जब दरवाजा सुनियो आवाज लगाई। अरे के खासू आया खाकू जाओ पहले बैठो भोजन पाओ राजा बोले ऐसे पानी और घनी दूर सु आया बैठो खाओ रोटी पानी। अरे के या तो धन्य भाग्य है मारो और दरवाजा पे आप पधारे या एहसान तुम्हारो। अरे के बोले रामचंद्र भगवान राजा सुनो लगा के ध्यान तो कुछ साची बात बता में हम सादा भोजन नहीं खावे। बोले श्री भगवान बात में बताता हूँ सारी और बिना गरी के करे रसोई कोई हो अपधारी। प्यारे सजनों दोनों साधुओं को राजा अपने महलों में बुला लेता है और कहने लगा पापाओ आज तो मेरे महलों में भोजन करके आए आप आगे जाना। राधे राधे। साधु भेष में भगवान कहने लगे राजन हम कोई साधारण साधु नहीं है, अरे हम ऐसे साधु हैं कि कोई बिना अग्नि के भोजन पकाता है तो हम खाते हैं नहीं तो नहीं पाते। जय हो। जब साधु ऐसी बात कहते हैं तो राजा क्या जवाब देता है और आगे क्या होता है सुनो। क्या होता है मेरे भैया आगे। और राजा न्यो दर पोलो साधु कल बोले राजे अग्नि के करे रसोई ऐसी कन्या एक मारा घर में कन्या तीन नहीं हो कोई तरह से ही न पता मर गई बात सोच के सारे चिंता छोड़ महल में भजन करो बिगट के नावा दो ही करो प्रेम से जोड़ो दो चमचारी जब तक बन अग्नि का भोजन हो जाना तैयारी सताल ही बुलवाया ढंग से समझाई बिन अग्नि के करो रसोई जाओ तीनों। राजा ने उधर बोलियो साधु कई को हीरा हीरे और बिन अग्नि के करे रसोई ऐसी कन्या। अरे कि हमारा घर में कन्या तीन नहीं हो कोई तरह से हीन बता हमारी काई बात सुअट के और सारी जनता छोड़ महल में भजन करो बे हट गए। नावा धोई करो प्रेम से छोड़ो सोच विचार और जब तक बिन अग्नि का भोजन हो जाएगा तैयार। शुता नहीं बुलवाए भूप ने कांडव से समझाई और बिन अग्नि के करोड़ों से जाओ तीनों। प्यारे सजनों राजा कहने लगा रे साधु बाबाओं मेरे तीन बेटी हैं और तीनों ही बेटी ऐसी है कि बिना अग्नि का भोजन तैयार करती है। राधे। राजा उसी समय तीनों भाइयों को बुलाता है और कहने लगा बेटियों आज अपने घर में साधु बाबा आए हैं आप बिना अग्नि का भोजन तैयार करो। जय हो। जब राजा की तीनों भाई आ जाती है तो उन भाइयों को देखकर साधु भेष में भगवान क्या कहते हैं और आगे क्या होता है सजनों। क्या होता है मेरे भैया आगे। सुन ले वो सुन वाला साधु को गाये माये साधु भेष में भगवान कहने लगे राजन मेरे घर में तीन भाई हैं और तीनों ही साधु भेष में भगवान कहने लगे राजन आपकी तीनों भाई कुंवारी है और ऐसी मर्यादा है कि कुंवारी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं पाया जाता और हम तो साधु हैं। अरे साधु तो मर्यादा के और भी पक्के होते हैं हम आपके महलों में भोजन नहीं करेंगे। जब साधु भोजन करने से मना कर देते हैं तो अब राजा क्या करता है और आगे क्या होता है सजनों देखे। क्या होता है मेरे भैया आगे। और सुन साधु की अब सुन साधु की बात राजा फिर कर में पड़ गो भूखा संकट और सोचा में मेरो धर्म बिगड़ गो। एक जब राजा ने बात बताई नाता गोता नहीं अरे तो बन जा तुम जमाई
साधु की बात राजा फिर चक्कर में पड़ गो और भूखा संत द्वार सुझा में मेरो धर्म हो बिगड़ गो। अरे कि जब राजा ने बात बताई और नाता गोता नहीं अड़े तो बढ़ जाओ तुम्ही जमाई। अरे कि हो जाए एक पंथ तो काज मारी रह जावेगी लाज भूखा नहीं जाओगा आज और अब कहीं टाइम लगाओ दूल्हे बढ़ जाओ महाराज। अरे कि बोलो रघुवंश को जायो जब लक्ष्मण को न्यो समझायो मैं तो साची बात बताऊं और मैं मर्यादा राम बता पर कैसे ब्याहो रचाऊं। अरे कि अब तू हो जाबे को ठाडो और तीन तीन लाड़ी आवेगी बढ़ जाबे को लाडो। ब्याह करे तो ठाडो हो जा कहीं ले को पातन में और मारा के वासुरा चाल मेहंदी हाथन में। प्यारे सजनों राजा कहने लगा रे साधु बाबाओ आप मेरी बेटियों के साथ में शादी कर लो बेटियों की शादी भी हो जाएगी और संत भी द्वार से भूखे नहीं जाएंगे राधे राधे। भगवान कहने लगे लक्ष्मण से भैया लक्ष्मण मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता आप राजा के भाइयों के साथ में शादी करो राधे राधे। अब लक्ष्मण जी की लॉकडाउन में लॉटरी खुल गई आहा। लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं आहा। और दूल्हा बनते कैसे बनते लगे जैसे बनते हैं मेरे भैया दूल्हा। मैं दे तन बेचर था देवन को भगवान से अल्लाह को मैं दे खापाड़ी बदमाश रखाने हाथ में खाडो। प्यारी सजनों राजा की तीनों भाई कोई साधारण बाई नहीं थी वे तीनों ही बाई लक्ष्मण से बदला लेने के लिए शादी कर रही थी और वो लक्ष्मण जी को पहचान जाती है लेकिन लक्ष्मण उनको नहीं पहचान पाया वे कौन थी शक्ति भक्ति और नक्ति ब्रह्म शक्ति शिलोचना भक्ति और शूफन का नक्ति वे तीनों ही अपना बदला लेने के लिए लक्ष्मण के साथ में शादी कर रही थी। अब कैसे लक्ष्मण के साथ में शादी होती है और क्या होता है सजनों देखे क्या होता है मेरे भैया अरे रे 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 बोले धीरे रे 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 बोलो दिलो रे 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 वो वादे ओ रे सारे को धारा के ओ मेरे नामा रे 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 रो के रो यार
तीनों भाई लाड़ी बढ़ती है, लक्ष्मण जी महाराज दूल्हा बन जाते हैं और कैसे मांडे के नीचे आते हैं और क्या होता है सजनों, क्या होता है मेरे भैया? और राजी होते डोले तीनों मन में उठे मंगे से बोले गावरता में नखर वीर के हरे व्याप को लगरी हमारे जाब मटा के घेरे अपनों के सब मंगल गाने गा रही है से बोले तीनों लाठी माना नीचे आ रही है हो गए कन्या दान सारा नेक चार कर पाया है तीन लाठी के संग लक्ष्मण ने फेरा खाया है खूब बजौल लक्ष्मण आटा में मनी मन अरसा रही है चले गजब की चाल मता की आपस में बतला रही है देवी पूजन का मुंडा सो भीतर घर में ले गई है दरिया की चाल मता की धूपो तगड़ो दे गई है मीठी राजी होती डोले तीनों मन में ठमंग और हंसी फूली ब्याह रचावे लखन वीर के संग और ये ब्याह को लग रही हो भारी चाम मटा के खिले पड़ो नगरी की सब नारी मिलके मंगल गाड़ी गा रही है और हंसी फूली तीनों लाठी मंडा नीचे आ रही है। हो पे कन्यादान सारा नेक चार कर पाया है और तीन लाठी के संग लक्ष्मण ने फेरा खाया है। खूब पचो लक्ष्मण आटा में मन ही मन हर्षा रही है और चलेगा जबकि चाल मटा की आपस में बता रही है। देवी पूजन का मुंडा सु भीतर घर में ले गई है और हैत्रिया की जान मटा की दो तगड़ो दे रही है। प्यारे सजनों लक्ष्मण जी तीनों लाड़ियों के साथ में फेरा खा लेते हैं। अब लाड़ी विचार करती है कि लक्ष्मण हमारे दाव में फंस चुका है, अब हमें बदला लेना चाहिए। माए ढुकाने के बहाने से दूल्हे को लाड़ी अंदर ले जाती है और जैसे ही शीश झुकाता है तो क्या होता है सजनों, क्या होता है मेरे भैया? और मीठे मीठे बोले राजी कर रही बात फोटो काम मार दियो दूल्हे आतन सोरे बोले बैठे रे आतन मार दियो घरे आतन मार दियो घर बड़ो लगा दियो सू और कर दियो खोटो काम मार दे दूल्हे प्यारे सजनों। जैसे दूल्हे शीश झुकाता है लाड़ी उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लक्ष्मण जी महाराज मारे जाते हैं और लाड़ियों को बदला पूरा हो जाता है। और आगे क्या होता है सजनों देखें मेरे भैया आगे, जब रक्त को पीवा लगी दूल्हे की छाती फाड़ के, जब रक्त को पीवा लगी दूल्हे की छाती फाड़ के भैया
और सटा टोले लियो लक्ष्मण गुजर से मार के कैसे दूल्हे के सिर को काट के धड़ से अलग जब कर दियो कैसे तो टूक देखे सामने रघुवीर को फाट्यो हियो। भैया प्यारे सजनों, जब भगवान अपने भाई की लाश को देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल घबरा जाता है। और क्या होता है सजनों, देखें क्या होता है मेरे भैया। ए रोबे 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 ओ भगवान, कैसे भाई रे रोबे 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 ओ भगवान, भैया पीर मेरो छोड़े गयो कैसे दिल में कैसे तो कैसे हमें दिल में कैसे तो दरुओ यवदीर कैसे वो बिगड़ी में मोढ़ू बोलेगा और समय बड़ी बलवान जगत में समय करे जे हो ये राम जी समय करे जे हो समय बड़ी बलवान जगत में समय करे जे हो ये राम जी समय करे जे हो समय बिगड़ गई राम जी के घर बड़े के रोज रोवे हो भगवान बेटा मेरो तोरे कैसे हो भाई दिल में कैसे तो यारे सजनों, भगवान खड़े खड़े रोने लग जाते हैं, विचार करते हैं कि आज मेरा प्राणों से प्यारा भाई मारा गया और मैं संसार में अकेला रह गया। अब आगे क्या होता है सजनों, क्या होता है मेरे भैया आगे। और काको ब्याह रचायो लाडी ने कर दियो कबाड़ो देख जलम की बात मार दियो हाथन से खरबाड़ो एक चूड़ो फोड़ दियो हाथन को बदलो ले लियो देखन ढोलिन पल में लाइट मटाकी देव भारी झटका कैसे 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 रीतो रे गो मनिहारी तेरो मटका लाइट मटाकी देव भारी झटका रीतो रे गो मनिहारी तेरो मटका लाइट मटाकी देव भारो झटका रीतो रे गो मनिहारी तारो मटका। तो प्यारे सजनों, अब लक्ष्मण जी मारे जाते हैं और भगवान क्या विचार करते हैं और आगे क्या होता देखें। क्या होता है मेरे भैया आगे। और काको ब्याह में रचायो लाडी ने कर दियो कबाड़ो देख जुलम की बात मार दियो हाथन से घर बाड़ो हर एक चूड़ो फोड़ दियो हाथन को बदलो ले लियो देख ढोरी पाछा की बातन को डूक कर दिया लक्ष्मण वीर देख लाज बोलो ये राम जी ने नन बरसे हरे चोट बोल सो बोला रे लातो नन प्यारो भैया मेरो भाई तू मारो हरे डूब गई थोड़े में नहीं हरे डूब गई थोड़े में भैया चोट बोल लक्ष्मण सो भैया और ये मुकद्दर बिना लगन के किसे बद को जाऊंगा होटो और ये चोट गो कर कर लौंडा चाल पटी जाए भीतर सूचाती और ये धड़क रही खाको ब्याह रचायो लाडी ने कर दियो कबाड़ो और देख जुलम की बात मार दियो हाथन से घर अरे का चूड़ो फोड़ दियो हाथन को और बदलो ले लियो देख निठौरी ने पाछा की बातन को
टूक टूक कर दिया धरण पे गिर गो लक्ष्मण वीर और देख लाश को रोए राम जी नैनन बरसे अरे छोड़ गो प्यारो लक्ष्मण वीर बने नहीं धीर सबर नहीं आपे और मन में उठे लोड़ राम जी रोबे रुदन वो तो ऐसो पतो बता में कई को लारे लातो और प्राणन प्यारो भैया मेरो कई को मारियो प्यारे सजनों भगवान विचार करते हैं अगर ऐसा पता होता तो अपने भाई को साथ में नहीं लाता क्यों शादी रचाता और क्यों लक्ष्मण जैसा भाई मेरा मारा जाता अब भगवान क्या करते सजनों क्या करते मेरे भैया भगवान रघुवीर मन घबरा गयो जब लाश देखी सामने कैसे रघुवीर मन घबरा गयो जब लाश देखी सामने भैया हट्टी सटाटी बीड़ के माला बना लई राम ने कैसे माला गला में टांग के रघुवीर मां से चल दियो भैया कर कर के भैया की सुरत रघुवीर को बांटो कैसे प्यारे सजनों भगवान अपने भाई की हड्डियों को इकट्ठा करते हैं और एक माला बना लेते हैं उस माला को अपने गले में धारण करके रोते विलाप करते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं और क्या होता है सजनों देखें क्या होता है मेरे भैया और माला नहीं लटकाए नार में चल दिया बल बिहारी रो जाए गैल में मिले संत पधारी आगे तो साचे बात बता दो भागो जाओ महात्मा रो तो संतन से जो पूछ लियो परमात्मा बोले ऐसे संत महात्मा ध्यान लगा लो बात में दिन अग्नि का भोजन पाओ चलो हमारे साथ में संतन के संगे संतन के संग चलो राम जी सीता के लिए आयो ये सीता जी ने सब संतन को भोजन लाल कमायो ये निया पड़ी जबे निया पड़ी जब सीता जी ने सूरत देखी सैया भी सतवंती ने खबर पूछ ली लक्ष्मण प्यारे भैया की भोज सकाटी बात राम ने सीता से कहिए पढ़के से ऐसे बोलो बात वीर मेरे दुनिया में नहीं है और रोतो जाए गेल में मिले संतप के दो साची बात बता दो खाकू जाओ महात्मा और रोतो संतन से पूछ रही परे महात्मा बोले ऐसा संत महात्मा ध्यान लगा लो बात में और बिना अग्नि का भोजन पाओ तो चलो हमारे साथ में संतन के संग चलो राम जी सीता के ढंग आयो है और सीता जी ने सब संतन को भोजन लाए रे आयो है निया पर जब सीता जी ने सूरत देखी सैया की और सतवंती ने खबर पूछ ली लक्ष्मण प्यारे भैया की बोले सकाटी बात राम ने सीता से कही है और कैसे खोलू बात वीर मेरे दुनिया में नहीं है प्यारे सजनों जब भगवान आगे बढ़ते हैं कुछ संत ब्राह्मण और मिल जाते हैं भगवान कहने लगे आप कहाँ जा रहे हो तो ब्राह्मण कहने लगे हम बिना अग्नि का भोजन घुमाने के लिए जा रहे हैं अगर आप चलना चाहो तो हमारे साथ में चलो भगवान उनके साथ में चल देते हैं उधर सीता जी रोजाना 100 ब्राह्मणों को बिना अग्नि का भोजन बनाकर जमाती थी भगवान उसी पंगत में बैठ जाते हैं जब सीता जी भोजन परोसती आती है तो अपने स्वामी को पहचान जाती है कहने लगी स्वामी
जिस लक्ष्मण को आप अपने से एक क्षण को भी दूर नहीं करते हो, आज वो प्राणों से प्यारा भाई तुम्हारे साथ में क्यों नहीं है? राधे राधे। भगवान सारी बात को सुनाते हैं और कैसे कहते थे सजनों, कैसे कहते मेरे भैया? आहे रे नई नवेली लाडी ने गजब बदला फारायो। कैसे 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 कैसे? अरे पर नई नवेली लाडी ने गजब बदला फारायो। कैसे कैसे? काई पूछा वो तो कसु तुल मारायो। आगे ने गाना बदला फारायो। पूछे वो तो कसु तुल मारायो। आगे ने गाना बदला फारायो। नई नवेली लाडी ने गजब बदला फारायो। काई पूछे वो धोखा से दूले मारायो। भगवान ने सारी कहानी को खोल के सुना दिया, कैसे लक्ष्मण की शादी हुई और कैसे लाडियों ने उसके टुकड़े टुकड़े किए। इस बात को सुनकर सीता जी क्या कहती है और अंत में क्या होता है सजनों देखें। क्या होता है मेरे भैया अंत में? साची बता दो ये पिया। कैसे? अरे साची बता दो ये पिया, जोड़ो तुम्हारे हाथ में लक्ष्मण की क्या लाए नहीं कोई निशानी साथ में। और कैसे मेरे भैया? माला उतारी जब राम ने। कैसे? अरे माला उतारी जब राम ने सीता के आगे धर दई। सीता ने उंगली चीर के अमृत की धारा दे दई। लक्ष्मण को जिंदो कर दियो। लक्ष्मण को जिंदो कर दियो। सीता जगत की मात ने संग में चलो महादेसिया ऐसे कही रघुनाथ ने। और कैसे मेरे भैया? फटकार सीता नाटकी। फटकार सीता नाटकी। हे नाथ मेरी मान लो, घट जाए वो मेरो धर्म, ये बात पक्की जान लो। प्यारे सजनों, सीता जी कहने लगे स्वामी अगर अपने साथ में कोई निशानी लाए हो तो मुझे दिखाओ। भगवान अपने गले से माला उतार कर सीता के सामने रख देते हैं। सीता जी अपनी उंगली में चीरा लगाती है और रक्त के छींटे देती है। लक्ष्मण जी महाराज जिंदा हो जाते हैं। माला में से लाला भयो के भेड़ से भगवान कहने लगे सीता हम आपको लेने के लिए अयोध्या से आए हैं, आप हमारे साथ अयोध्या चलो। सीता जी मना कर देती है और अंत में क्या होता सजनों देखें। क्या होता है मेरे भैया अंत में? अरे चालो हमारे संग अवध से। अरे चालो हमारे संग अवध सू आया दोनों भाई रे। भैया सीता सतवंती न करते साप। आया दोनों भाई रे। Bye.